हेलो बच्चों, वेलकम टू बेस्ट अप्रोच। मैं हूं विपिन गुप्ता। मैं आप लोगों के लिए लेके आया मैथमेटिकल रीजनिंग की जो शीट है एक्सरसाइज नंबर 3 का 51 न्यूमेरिकल। आओ जरा देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन इज अ टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी क्या होता है? डिफरेंट ऑपरेशन होने के बाद जो फाइनल आउटपुट मिलता है वो आपके पास ट्रू होना चाहिए। टी कोई भी ऑपरेशन हो तो आपके पास ट्रू होना चाहिए। आओ भाई देखते हैं कि टोटोलॉजी की क्या है सिचुएशंस, कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो सारे के सारे ऑप्शन हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम से, तो बहुत ईजी से आप लोग समझ पाएंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले सिचुएशन क्या लिखी है? पी और क्यू की साथ है, पी एंड क्यू, फिर और है। तो पहले मैंने पी और क्यू के लिए दो सर्कल ऐसे बना दिए। पी एंड क्यू, तो वो जो दोनों का कॉमन पार्ट होता है वो उसको बोलते हैं पी एंड क्यू। फिर कहता है कि पी और क्यू, उसके लिए मैं कलर को चेंज कर लेता हूं और यहां पर रेड ले लेता हूं। पी और क्यू पर ये मैंने रेड वाला पार्ट ले लिया है, ये पूरा पार्ट आएगा। ठीक है, फिर वो कहता है कि इन दोनों पार्ट को जो आपने लिया है उन दोनों का यूनियन ले लो। तो उन दोनों का यूनियन तो यही आ जाएगा। तो क्या टोटोलॉजी हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि बाहर वाला पोर्शन आपका रह गया। तो पहला आंसर आपका यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया, ये टोटोलॉजी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। तो बी के लिए मैं डायग्राम यहाँ पर प्लॉट कर लेता हूँ। चलिए भाई, ये ऑप्शन नंबर बी के लिए वर्क करता है, ये पी और यहाँ पर ये क्यू। तो पहली सिचुएशन क्या हो रही है? पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू वाला ऑपरेशन यहाँ पर आ गया, पी एंड क्यू। ठीक है, और इस ऑपरेशन की क्या सिचुएशन है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? P इम्प्लाइज Q, इसका मीनिंग होता है नेगेशन ऑफ P और Q, इसका मीनिंग ये होता है। तो वो पहली सिचुएशन में बोलता है कि नॉट P, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर रेड कलर पिक कर रहा हूँ। ये बात हो रही नॉट P, मतलब P से बाहर वाला पार्ट। चलिए भाई, P से बाहर वाले पार्ट पर आ गए हम लोग। ये हमारा P से बाहर वाला पार्ट है। फिर कहता है Q, ये Q वाला पार्ट है, मतलब ये भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, दोनों का ले रहे हैं हमने यूनियन, तो ये पूरा का पूरा पार्ट आ गया। जो भी मैंने पार्ट लिया ये आपका रह गया। अच्छा, अब सिचुएशन ये थी कि येलो वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों का अगर हम फोकस करते हैं तो ये वाला पार्ट तो दोनों में रह गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी टोटोलॉजी नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पर कट कर देते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। तो भाई सी ऑप्शन के लिए हम लोगों ने वर्क करना स्टार्ट किया है। ये मैंने P और Q के लिए डायग्राम बना दिए, P और इसको Q रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिचुएशन फिर से वही है। अगर इन दोनों को जरा फोकस करते हैं तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, खाली यहाँ पर एक छोटा सा चेंज ये है, B वाले ऑप्शन में और ऑपरेशन यूज़ हो रहा है और C वाले ऑपरेशन में एंड ऑपरेशन यूज़ हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि और ऑपरेशन में जब नहीं आ रहा था तो एंड ऑपरेशन में इन दोनों के कॉमन पार्ट का तो होगा ही नहीं। तो ठीक है, तो ये टोटोलॉजी नहीं है। तो आपका आंसर आ गया डी। हालांकि हम लोग चेक भी कर लेते हैं, डी ऑप्शन के लिए अब हम लोग वर्क कर रहे हैं, थोड़ा इजी हो गया था वो। अब ये है P, यहाँ पर है ये है Q। ओके, तो P एंड Q की बात हो रही थी तो मैंने येलो कलर से इसको दिखा दिया। फिर यहाँ पर ये जो सिचुएशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देख रहे हैं आप लोग एम्प्लॉइज का यूज़ हो रहा है, तो इसको थोड़ा यहाँ पर ब्रेक कर लेते हैं। इस सिचुएशन में लिखा क्या क्या है? तो P एंड Q ये लिखा हुआ पहले, एम्प्लॉइज P इम्प्लाइज Q लिखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो P एंड, ये एंड है, मैं उसको चेंज करूँ। चलिए भाई, P एंड Q एम्प्लाइज, और अंदर वाले एम्प्लाइज को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, तो ये मुझसे मिलता है नेगेशन P और Q, ये मिलता है। ठीक है, इस वाले पार्ट को अगर हम फिर से यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस की कमी हो गई है। इस वाले को इरेज कर दे रहा हूँ मैं, इस वाले की ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है, आइडिया तो लग ही चुका है हमें। तो यहाँ पर स्पेस हमारा यूज़ हो जाएगा। ये फर्दर मैं यहाँ पर ये मूव करके यहाँ पे ले रहे आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड Q, और क्या है फिर साथ में और ऑपरेशन यूज़ होगा, नेगेशन P और Q, ये ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग सिचुएशन हम लोग देख पा रहे हैं। अब वेन डायग्राम से बस इजीली समझ पाएंगे हम लोग, नहीं तो इसको ओपन कर देते तो बहुत जल्दी दिख रहा है मुझे। P, यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा और ऑपरेशन, और ये नेगेशन Q के साथ। फिर यहाँ पर और ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, नेगेशन P और Q। ठीक है,
अगर आप लोग फोकस करो तो सिचुएशन अगर हम लोग देख रहे हैं ये कि यहाँ पर है नेगेशन क्यू और ये है क्यू, दोनों की बात हो रही है यूनियन में, तो वो तो टोटोलॉजी बन जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा। ये दोनों सेम है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेगेशन क्यू ऐसे लिख सकते हैं ये सिचुएशन में। अगर आप इसको वेन डायग्राम में अगर थोड़ा फोकस करोगे, ये मैंने P बनाया, ये Q बनाया, तो पहले कह रहा है कि वो Q, इसको मैं P बता देता हूँ, इसको मैं Q बता देता हूँ, ठीक है। Q की सिचुएशन की अगर बात होती है तो ये वाली बात हो गई Q, नॉट Q की बात हो रही है तो ये बाहर वाला पार्ट आ गया पूरा का पूरा, और यहाँ पर तो और यूज़ हो रहा है, वो है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, और यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये क्या देगा, ये टोटोलॉजी देगा, ठीक है। तो ये आपको टोटोलॉजी देगा। तो विच ऑफ द टोटोलॉजी, यही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। थैंक यू।